मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आज हम टॉपिक करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया करेंगे। दे आर मल्टीसेल्यूलर, दैट इज दे शो वेल मार्क्ड डिविजन ऑफ लेबर. Eukaryotic, they have well-defined cell organelles and the nucleus is membrane-bound. The cell shows compartmentalization. Heterotrophic, they do not prepare their own food but are dependent on other organisms for food. Cell wall is absent. That means कि इनका जो सबसे बाहर लेयर होता है that would be cell membrane. सब डिविजन्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, इसके हमें डिविजन्स पढ़ने हैं 11 डिविजन्स। सबसे पहला वाला है पोरिफेरा, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस बिकॉज देयर बॉडी पोजेसेस होल्स। जैसे बर्तन धोने का स्पॉन्ज होता है वैसे ही जो पोरिफेरा होते हैं उनकी बॉडी में भी होल्स होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। अब इनकी बॉडी में बहुत सारे होल्स हैं, so we have two specific holes. One is the mouth and another is the anus. Ostia is the name given to the port that acts as the mouth, while as osculum is the name given to that of the anus. Ostia पोर है जो माउथ एक्ट करता है, osculum पोर है जो एक्ट एज anus करता है. दे आर अच्छा, पहले यहाँ पे एक और पॉइंट है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम के बीच में एक बॉडी कैविटी होती है पोरिफेरा की, उसको बोलते हैं स्पोंगोसील. सील इज यूज्ड फॉर कैविटी, स्पोंगो स्पॉन्जेस से लाया गया है. दे आर एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल का मतलब है इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है. आप अगर इंसान की बॉडी लेंगे ना और इसको सर से लेके पैर तक चाकू से काटेंगे, आप देखेंगे सिमेट्री है. लेफ्ट साइड में आँख है, राइट साइड में भी आँख है. जितने दांत लेफ्ट साइड में उतने राइट साइड में, लंग एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो सिमेट्री है. पोरिफेरा को अगर आप काटोगे तो इसके दोनों हिस्से सेम नहीं आएंगे. इफ़ यू कट इट इन एनी वे, लंबाई में काटो, चौड़ाई में काटो, टेढ़ा काटो, किसी भी तरीके से इसके दो सिरे सेम नहीं होंगे. इसका मतलब है दे आर एसिमेट्रिकल. डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी दो लेयर्स की बनी होती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, दो ही लेयर्स की बनी होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक. ए सेल्यूलर विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ए सेल्यूलर का मतलब है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स टिश्यू बनाती हैं. टिश्यू कब बनाती हैं? जब दो सेल्स आपस में मिलती हैं. ए सेल्यूलर का मतलब है पोरिफेरा की बॉडी में सेल्स हैं पर सेल्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. They perform their individual functions by themselves. They are separated by some distance. That is why acellular. Blind sac body plan. They possess water canal system. ये इनका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. दे हैव अ वाटर कनाल सिस्टम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरिफेरा. दैट इज ये वाटर में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. दे आर मोस्टली एक्वाटिक. दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर, मार्शी वाटर, ब्राकिश वाटर, एनी टाइप ऑफ वाटर. ब्राकिश वाटर हो गया जहाँ पे नमक वाला पानी, और फ्रेश वाटर मिलता है. इंडिया में यूजुअली केरला में होता है. तो इसमें जो वाटर कनाल सिस्टम है उसमें ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है, मुंह से वाटर अंदर जाता है, बॉडी कैविटी यानी कि स्पोंगोसील में जाता है और फिर एनस से बाहर आ जाता है. दे हैव अ वेरी सिंपल वाटर कनाल सिस्टम. इसकी बहुत सारी क्लासेस है. हेक्साटेनलिडा. वैसे ही एक क्लास है कैलकेरिया. कैलकेरिया इसका नाम इसीलिए दिया गया, जो पोरिफेरा की बॉडी है ना, इसके अंदर भी स्केलेटन सिस्टम वेल डिफाइंड नहीं है पर कुछ एलिमेंट्स होंगे स्केलेटन सिस्टम के. स्केलेटन जो होता है वो यूजुअली कैल्शियम फॉस्फोरस का बना होता है. तो जिस क्लास में पोरिफेरा की, क्लास से मेरा मतलब है यहाँ पे एक सब डिविजन जिसमें कैल्शियम का एलिमेंट्स एक्ट करेंगे एज स्केलेटन सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कैलकेरिया. कैलकेरिया में अब कैल्शियम होता है तो हार्ड स्केलेटन सिस्टम इससे इसका बन जाता है. एग्जाम्पल्स आर स्पोंगिला एंड साइकॉन. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पोंगिला है डायग्राम में. नाउ वी विल डू द सेकेंड, सीलेंट्रेटा. दे आर नोन एज नाइडेरिया.
because of the presence of a characteristic cell known as nidoblast or stinging cells, as these are used for organs of offense and defense. दूसरा हमारा फाइलम जो पोरिफेरा के बाद आ रहा है दैट इज सीलेंट्रेटा, इनको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं. नाइडेरिया बोलने का एक रीज़न है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स का बना होता है, इनमें एक सेल है जिसको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल. इसमें एक कांटा जैसा ऊपर से लगा होता है जो ये बाहर निकालता है जब भी ये सेंस करता है कि मेरे पे हमला हो रहा है. इसीलिए हमने लिखा है यूज्ड फॉर ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. डिफेंस हो गया खुद को बचाने के लिए, कोई आ रहा है तो इसने बाहर निकाला ये कांटा जैसा जो इसका फिलामेंट है एंड इसने खुद को बचाया. बट ऑफेंस, इससे ये अपना शिकार भी पकड़ता है. किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को इससे हिट किया, वो मर गया, देन is consumed as food. They are aquatic, mostly marine, except for hydra which is fresh water. ये भी पाए जाते हैं, aquatic है, mostly नमक वाले पानी में होते हैं. बट एक एक्सेप्शन है हाइड्रा, वो पाया जाता है फ्रेश वाटर में. दे आर डिप्लोब्लास्टिक. इनमें भी बॉडी की 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एन एंडोडर्म. बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया. यहाँ पे जो मीजोग्लिया होता है ना, वो एक्ट करता है एज स्केलेटल सिस्टम. डिप्लोब्लास्टिक दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडी लेयर्स एंड पोजेस अ बॉडी कैविटी नोन एज सीलेंट्रॉन. जैसे पोरिफेरा की बॉडी कैविटी का नाम स्पोंगोसील था, यहाँ पे सीलेंट्रॉन है. एग्जाम्पल आर जेलीफिश. जेलीफिश इज अ मिसनॉमर, हमें लगता है फिश है पर फिश नहीं है. इट इज़ अ नाइडेरियन, इट इज़ अ एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम नाइडेरिया एंड एडाम्शिया. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एडाम्शिया की है. एडाम्शिया के लिए हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं सी एनेमोन. और इसका एक खास ये है, ये एक चीज़ दिखाता है जैसे सिम्बायोसिस होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करते हैं. सी एनेमोन हमारा दिखाता है कमेंसेलिज्म. कमेंसेलिज्म का मतलब है ये जो सी एनेमोन है एक ऑर्गेनिज्म होता है क्रैब, हर्मिट क्रैब, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है. पर हर्मिट क्रैब को फ़ायदा है, उसको शेल्टर मिल गया, पर हर्मिट क्रैब की वजह से इस सी एनेमोन को कोई फ़ायदा नहीं है. तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कमेंसेलिज्म. The next phylum is Platyhelminths. They are commonly known as flatworms because their body is flattened and resembles that of a leaf. Platyhelminths को हम commonly बोलते हैं flatworms because इनकी बॉडी जो होती है एकदम फ्लैट होती है, पत्ता जैसा पत्ता होता है ना, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, ऊपर से भी फ्लैट नीचे से भी फ्लैट, वैसी होती है प्लाटीहेल्मिन्थीज की बॉडी. आप इमेजिन कीजिए लीफ है, वही हम वैसा ही प्लाटीहेल्मिन्थीज होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ लीफ. दे आर ईदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट. फ्री लिविंग का मतलब है दे कैन बी फाउंड इन वाटर, दे कैन बी फाउंड इन सॉइल. बट एंडोपैरासाइट का मतलब है दे लिव एज अ पैरासाइट. नाउ व्हाट इज अ पैरासाइट? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which lives on another organism and derives benefit from that organism. जिस ऑर्गेनिज्म पे ये पैरासाइट रहता है और अपना फ़ायदा निकालता है उसको बोलते हैं होस्ट. फॉर एग्जांपल सर में होती हैं हमारे पास लाइस, जाओ, वो जो होती हैं वो हमारी बॉडी पे एज पैरासाइट रहती हैं, बट एज एक्टोपैरासाइट वो बॉडी के अंदर नहीं रहती. उसको फ़ायदा है, उसको हमारी सर से न्यूट्रिशन मिलता है, पर हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम उसके लिए होस्ट एक्ट करते हैं. सो दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज अ पैरासाइट. बट दैट one is a ectoparasite. Here the platyhelminths are endoparasites. They are bilaterally symmetrical. Bilaterally का symmetrical का मतलब है ह्यूमन बॉडी आप ऊपर से नीचे तक काटिए, 2 साइड में ऑर्गन्स रिपीट होंगे, आँख लेफ्ट में, आँख राइट में, लंग एक लेफ्ट में, लंग एक राइट में, किडनी एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. वैसे ही आप एक प्लाटीहेल्मिन्थ को काटिए, उसके भी दोनों साइड सिमिलर होंगे. इनफैक्ट अगर आप उन दोनों को ओवरलैप करेंगे ना, उसका बिल्कुल ओवरलैप होगा. जैसे 2 इंसान के हाथ ओवरलैप होते हैं, वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थ्स भी अगर आप काटेंगे तो 2 साइड ओवरलैप हो जाएंगे. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये हमारा पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. मतलब इसमें 3 बॉडी लेयर्स होंगी, एक एक्टोडर्म होगी बाहर वाली, एक एंडोडर्म होगी अंदर वाली, और एक बीच वाली होगी, उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म.
with tissue level of organization. यहाँ पे cells अलग अलग नहीं है, acellular plan नहीं है, but cells join together to form tissue. Hence these show tissue level of organization. The excretory, very important point, the excretory organs are the flame cells and they possess ladder like nervous system. इनमें अब हमने बोला एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया फ्लेम सेल, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है वैसा ये दिखने में होता है इसका हेड, बट पीछे से थोड़ी सी टेल होती है. ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है एंड इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अ लैडर. सीढ़ी नहीं होती है, हेयर शासा तुथ हुई. देयर इज नो ट्रू बॉडी कैविटी बट अ सीडोसीलम इज प्रेजेंट. ट्रू बॉडी कैविटी अभी तक हमारे पास किसी में नहीं आई. स्पोंगोसील इज नॉट ट्रू, सीलेंट्रॉन इज नॉट ट्रू. यहाँ पे वो फॉल्स कैविटीज थी, ये सीडोसीलम है. दैट मीन्स हमारे पास अब 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. जो हमारा सीलम इज अ कैविटी वो डेवलप होती है मीजोडर्म में. बट या तो ये डेवलप होनी चाहिए ऐसे कि स्प्लिट डेवलप होगा, बाहर से एक्टोडर्म होगा अंदर से एंडोडर्म होगा, या ऐसे स्प्लिट डेवलप होना चाहिए कि दोनों साइड से ये मीजोडर्म से ही सराउंड होगी. पर वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये कुछ फॉल्स पोर्स जैसे बन जाते हैं. दे एक्ट एज सीडोसीलम. एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया. इट हैज़ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर प्लेनेरिया लाएंगे वी कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. Each piece will regenerate into a new planaria by regeneration. Tinea, this one here is a liver fluke. Okay, thank you.